नमस्कार। बड़ी खबर बड़ी बहस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि सिंह। भोपाल गैस त्रासदी के 40 साल बाद यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री परिसर को संवारने की उम्मीद जगी है। कोच की टिप्पणी के बाद यहां हरियाली और स्मृति स्थल विकसित करने का रास्ता साफ हुआ है। करीब 85 एकड़ क्षेत्र में 67 एकड़ फैक्ट्री परिसर है, जिसकी जिम्मेदारी वर्तमान में गैस राहत विभाग के पास है। विभाग के प्रस्ताव के अनुसार परिसर में मेमोरियल और स्मृति वन बनाए जा सकते हैं। हादसे के बाद से ये इलाका वीरान पड़ा है। चारों ओर बस्तियां बस चुकी हैं और परिसर में प्राकृतिक रूप से लगभग 2000 पेड़ उग गए हैं। हालांकि इनकी आधिकारिक गिनती नहीं हुई है। अब योजना है कि इस हरियाली को और विस्तार दिया जाए और परिसर को पर्यावरणीय दृष्टि से संवारा जाए। अंतिम निर्णय कोर्ट में प्रकरण निपटने के बाद ही होगा, लेकिन इस पहल से शहर को दशकों पुराने हादसे के दाग से मुक्ति की एक नई उम्मीद मिली है। तो बिल्कुल जिस तरह से भोपाल गैस त्रासदी के 40 साल बाद अब यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री परिसर को संवारने की ये उम्मीद कहीं ना कहीं अगर हम देखें लोगों के लिए अब हम इसे खुशखबरी के रूप में देख सकते हैं। कोच की टिप्पणी के बाद यहां हरियाली और स्मृति स्थल विकसित करने का रास्ता साफ हुआ है। करीब 85 एकड़ क्षेत्र में 67 एकड़ फैक्ट्री परिसर है, जिसकी जिम्मेदारी वर्तमान में गैस राहत विभाग के पास है। विभाग के प्रस्ताव के अनुसार परिसर में मेमोरियल और स्मृति वन बनाए जा सकते हैं। हादसे के बाद ये इलाका वीरान पड़ा है। चारों ओर बस्तियां बस चुकी हैं और परिसर में प्राकृतिक रूप से लगभग 2000 पेड़ उग गए हैं। हालांकि इनकी आधिकारिक गिनती नहीं हुई है। अब योजना है कि इस हरियाली को और विस्तार दिया जाए और परिसर को पर्यावरणीय दृष्टि से संवारा जाए। तो अंतिम निर्णय कोर्ट में प्रकरण निपटने के बाद ही होगा, लेकिन इस पहल से शहर को दशकों पुराने हादसे के दाग से मुक्ति मिलने की एक उम्मीद जरूर मिल गई है। चलिए इसी पर आज हम चर्चा करने वाले। हमारे साथ गेस्ट जुड़ गए, हमसे आपका परिचय करा देते हैं। बीजेपी से हमारे साथ शिवम शुक्ला जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से हमारे साथ अंबिका शर्मा जुड़े हुए हैं, वहीं हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार खिलावन चंद्राकर जी जुड़े हुए हैं। आप तीनों का ही बहुत स्वागत है चर्चा में। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले शिवम जी, आपसे जानूंगी मैं, भोपाल गैस त्रासदी के 40 साल बाद यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री परिसर को अब संवारने की उम्मीद जगी है। देखिए, मध्य प्रदेश की सरकार लगातार जितने भी गैस दुर्घटना के पीड़ित थे उनके साथ उनको हर संभव तरीके से सहायता और संवेदनशीलता के आधार पर राहत मुहैया कराने के लिए प्रयासरत रही थी। और उसी क्रम में लगातार हमारी सरकार के प्रयास देखने को मिले। हमने देखा पहले भी उसका जो कचरा था उसको भी कहीं ना कहीं उसके निस्तारण का प्रबंध मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने किया था। लगातार इस दिशा में आगे बढ़ते हुए हमारी सरकार ऐसे कार्यरत रही है और इस पूरे जो एक कार्य योजना है, जो एक पूरा स्वरूप है, उसके माध्यम से जितने भी पीड़ित हैं उनके साथ न्याय सुनिश्चित करने का काम हमारी सरकार कर रही है। जहां कांग्रेस पार्टी उस त्रासदी के आरोपियों के साथ कड़ी नजर आती थी, वहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज पूरी ताकत और मजबूती के साथ जो पीड़ित थे उनको कहीं ना कहीं उस पूरे परिसर को संवारने का भी काम कर रही है, उनको भी मदद कर रही है। और लगातार वहां पे हमने देखा कि सरकार अब वहां पे खरीदी और क्योंकि पूरा विषय सब भी था, तो उसको लेकर के भी उसे कहीं ना गंभीरता रखने की आवश्यकता थी। सरकार लगातार इस दिशा में काम कर रही है। जी ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस से अंबिका शर्मा जी जुड़े हुए। अंबिका जी, आपके पास आऊंगी। देखिए, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री परिसर को अब संवारने की उम्मीद जगी है। जब ये कचरा लेकर जाया था तो कांग्रेस पार्टी इससे नाखुश थी। कांग्रेस पार्टी के कहीं ना कहीं आरोप भी थे कि ये जमीन जो है सरकार अपने पास रखना चाहती है, जमीन हड़पना चाहती है, इसलिए इस तरह का रिस्क ले रहे हैं। पर अब जब इस यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री परिसर को संवारने की बात की जा रही है, तो क्या कांग्रेस पार्टी इससे खुश है? देखिए सृष्टि जी, हम लोग बड़े सकारात्मक भाव को रखने वाले लोग हैं। हम भारतीय जनता पार्टी नहीं है कि हर चीजों में निकालें। हमेशा कांग्रेस को ही हर बात के लिए दोष दें और अपनी अकर्मण्यताओं को छिपाएं। पिछले 22-23 साल से ये लोग सरकार में हैं। अभी जिस प्रकार से इन्होंने उसका निस्तारण किया, जो जहरीला पदार्थ था पीथमपुर में, उसके पीछे कितना बड़ा इन लोगों ने
प्रचार प्रसार और ये तमाम प्रकार की बातें शुरू की और बड़े मुश्किल उसमें निस्तारण हुआ। लेकिन ये हंगामा खड़ा करना इनका मकसद रहता है हमेशा, प्रचार प्रसार करना और छोटी छोटी बातों का श्रेय लेना, ये सब इनके उसमें स्वभाव में है। जबकि ये सरकार का कर्तव्य है कि अब यूनियन कार्बाइड की जो 600 एकड़ जमीन है या 700 एकड़ जमीन है, अब वो खाली हो गई है। वहाँ से जो माने घातक रसायन वाला वो मटेरियल था वहाँ से हटा दिया गया है। अब वहाँ पर उस पार्क के रूप में विकसित किया जाए, वहाँ पर हरियाली हो, वहाँ का क्लाइमेट बहुत अच्छा हो, पर्यावरणीय परिस्थितियाँ बहुत अच्छी हो। ये सरकार का कर्तव्य है और सरकार को करना चाहिए, क्योंकि सरकार जन सामान्य का स्वास्थ्य ठीक रहे, स्वास्थ्य शिक्षा, इस पर सरकार की पहली जिम्मेदारी होती है और इसी के अंतर्गत ये सब बातें आती हैं। वैसे भी प्रकृति की बड़ी कृपा हमारे राजधानी के ऊपर है, भोपाल के ऊपर है। वहाँ का क्लाइमेट बहुत अच्छा है, भोपाल बहुत खूबसूरत शहर है। तो खूबसूरती की दिशा में सरकार इस प्रकार के कदम उठाए, नियत अच्छी हो, नीति अच्छी हो सरकार की और बिल्कुल स्वस्थ मन से करे। हम लोगों को आशंका थी, क्योंकि इनके माफियाओं के बड़े नजदीकी रिश्ते हैं, चोली दामन का रिश्ता है इन लोगों का, तो भू माफियाओं की निगाह इस जमीन पर रही, इसकी पक्की जानकारी कांग्रेस को थी। तो ये आशंका जताई थी कि कहीं भू माफियाओं के साथ इन लोगों की साठगांठ ना हो जाए और इस जमीन पर ये लोग कब्जा कर लें और ये व्यावसायिक रूप से इसका उपयोग कर लें और माने इस प्रकार से उसको खुद बुर्द कर दी जाए। तो ये बात रखी थी। अब अगर नियत अच्छी है सरकार की और अगर हरियाली का वहाँ पर हरियाली हमको देखने को मिलेगी, सबको बहुत अच्छा वहाँ वातावरण बनेगा, मानव जीवन को वहाँ पर ऑक्सीजन की प्रचुरता रहेगी, तो बहुत अच्छी बात है, अच्छे कदम है सरकार के और सरकार को करना ही चाहिए। लेकिन अब सरकार करेगी, कब करेगी, ऐसा ना हो कि 10-15 साल बाद करे। अगर अभी इन्होंने शुरुआत की है तो अब इनको शुरुआत कर ही देना चाहिए। इसमें कांग्रेस पार्टी का समर्थन मिलेगा, है ना? बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी इनके अच्छे कामों में इनके साथ है और बुरे कामों में तो जब लेकर जा रहे थे वो भी तो अच्छा काम था, तब क्यों नहीं साथ दिया? नहीं, जब तो तमाम इसलिए तो वहाँ पर इन लोगों ने तमाम विशेषज्ञों की राय नहीं ली और उसी की वजह से वो उस निस्तारण में तमाम विलम्ब हुआ, कोर्ट का हस्तक्षेप हुआ, तमाम बातें सामने आई और तमाम वो परिस्थितियां निर्मित हुई। वोट तो कोर्ट ने जब निर्देश दिए उसके बाद हुआ ना, लेकिन जब सरकार ने वो पक्ष रखा था तब तो कांग्रेस पार्टी नहीं थी साथ। तमाम विशेषज्ञ सरकार के पास होते हैं और तमाम मानव जीवन की सुरक्षा का भी ध्यान इनको रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, तो रसायन का प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये तमाम बातें हम लोगों ने रखी थी। विरोध कहाँ किया था हमने? कोई लापरवाही ना करें, कोई चूक ना करें। इनकी लापरवाहियों से तमाम प्रकार की इस प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं और ये लोग साफ बच निकल जाते हैं। ये लोग बहुत सात्विक प्रवृत्ति के लोग हैं, बहुत खिलाड़ी लोग हैं, मजे हुए खिलाड़ी हैं ये लोग। इन लोगों के बारे में क्या कहते हैं, तो बड़े मायावी लोग हैं। हम लोग तो अभी इनसे बहुत कुछ सीख रहे हैं, हमें तो बहुत कुछ सीखना है। हमारे एक तरफ आप गलत चीजें हाईलाइट कर रहे हैं, फिर आप बोल रहे सीख रहे हैं, यानी क्या सीख रहे हैं? ये सब पॉजिटिव चीजें या नेगेटिव? पॉजिटिव सीख रहे हैं कि कैसे सत्ता मतलब मानते हैं ना, पॉजिटिविटी तो है। पॉजिटिविटी नहीं है ये, पॉजिटिविटी तो फिर क्या सीख रहे हैं आप? सत्ता के सूत्र से सीख रहे हैं, कैसे ये लोग आ जाते हैं, किस प्रकार की कलाबाजियां, किस प्रकार के मायावी वो हैं, सब इन पर निगाह रखे हुए हैं, सीख रहे हैं, मानो निगाह रखे हुए हैं इस पर और देख रहे हैं कि कैसे ये लोग सफल हो जाते हैं, कैसे गणेश परिक्रमा करके ये सब अपना काम चला लेते हैं। कि भगवान ही मालिक है। अब जब इनसे आम आदमी की तो विसात क्या है इनके तमाम माया जाल से माने टकराने की, फिर भी हम लोग अपने आप को मजबूत बना रहे हैं और टकराएंगे इन लोगों से और इनकी जो वास्तविकता है, वास्तविक चेहरा है, वो सामने लाएंगे पब्लिक से और सफल होंगे उसमें, ऐसा नहीं। ठीक है, चलिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार खिलावन जी भी जुड़े हुए हैं। खिलावन जी, आपसे जानूंगी आपकी प्रतिक्रिया। जिस तरह से यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री परिसर को अब संवारने की उम्मीद जगी है, कैसे देखते हैं आप इसे और क्या कुछ इसमें ध्यान रखना चाहिए, कैसे क्या होना चाहिए और जनता की क्या उम्मीदें रहेंगी इससे, सभी चीजें आपसे जानेंगे। यूनियन कार्बाइड
न सिर्फ भोपाल का बल्कि देश का एक बड़ा बड़ा विषय है। जी। इस पर सरकारें जो है समय समय पे काम भी करती हैं और गैस पीड़ितों के उत्थान के लिए भी सरकार काम करती है। लेकिन मुझे लगता है जो पर्याप्त काम जो होना है वो बहुत नाकाफी है। आज भी कई परिवार ऐसे हैं जो यूनियन कार्बाइड से उपजे दंश को झेल रहे हैं। बड़ी त्रासदी थी, आज से लगभग 84 की त्रासदी है। ये लंबे समय से हम इसको देख रहे हैं, झेल रहे हैं। 22,000 लोगों का, लगभग 20 से 22,000 लोगों का एकदम आंकड़ा लगभग सामने आया था। इतने लोग काल कलवित हुए थे। तो मुझे लगता है कि सरकार को इस पर न सिर्फ यूनियन कार्बाइड की जमीन जो है वो जिस पर आज डेवलपमेंट करने की बात हो रही है, उसको भी बहुत तेजी से करना चाहिए। स्मारक भी बनना चाहिए। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए वहाँ जिस तरह से गार्डनिंग करने की, जिस तरह से बगीचे बनाने की बात हो रही है, तो मुझे लगता है कि एक बड़ा अच्छा काम है। लेकिन न्यायालय में अभी पकड़ लंबित है। न्यायालय में लगातार मुआवजा बढ़ाने के लिए लगभग लंबे समय से गैस पीड़ित संघ लगातार प्रयासरत है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को मुआवजा मिले, जो पात्र लोग हैं उनको बढ़कर मुआवजा मिले, इस तरह की बातें लगातार न्यायालय में भी हो रही है। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि सरकार को इस पर भी ध्यान देनी चाहिए। आज आप जो है गैस राहत का अस्पताल है उसकी हालत को देख लीजिए। डॉक्टरों की कमी है, मशीनों की कमी है, दवाइयां समय पे मिलती नहीं। उनको अपडेट करने के लिए लगातार सरकार के ऊपर दबाव रहती है, लेकिन सरकार अभी तक उसको अपडेट करने की ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। तो कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि सिर्फ यूनियन कार्बाइड की लगभग 80-85 एकड़ जमीन को डेवलप करने के बजाय यदि जो दर्द है, जो जख्म है, उसको मरहम लगाने की बहुत ज्यादा जरूरत थी और उस पर सरकार को पर्याप्त काम करना चाहिए। और मुझे लगता है कि सरकार इस दिशा में काम जो कर रही है वो बहुत नाकाफी है। बहुत तेजी से करना चाहिए उसमें काम। यदि राजनीति से हटकर, दोनों ही प्रमुख दल हैं भाजपा और कांग्रेस, यदि राजनीति से हटकर दोनों दल मिलकर यदि इस तरह का कोई निर्णय करवाते हैं, चाहे विधानसभा में हो चाहे और लोकसभा में भी जाकर इस तरह के कोई काम करवाते हैं, तो मुझे लगता है बहुत राहत की काम होगी। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि न्यायालय में जो प्रकरण चल रहा है, अभी तक किसी को भी यूनियन कार्बाइड इतने बड़ी त्रासदी, विश्व की सबसे बड़ी त्रासदी कही जाती थी उसको, इतने वर्षों बाद आज तक किसी को कोई सजा नहीं मिली है। एक भी व्यक्ति को अभी तक दंडित नहीं किया गया है, जबकि जो कई आरोपी तो उसमें से काल कलवित हो गए हैं, मर चुके हैं। कोई भी चाहे एडरसन को भगाने के मामला हो, एडरसन की खुद की तो मृत्यु हो गई है, लेकिन एडरसन के जो कर्मचारी थे उस समय यूनियन कार्बाइड के कर्मचारी थे, उनमें से कई लापरवाह थे और वो आज भी जीवित हैं और न्यायालय के से जो है उनको सजा वांछित है। अभी तक उस पर कोई सजा या कोई निर्णय नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि यदि घाव पर मलहम लगाने का काम होता है इस तरह का, तो लगभग 1 लाख पीड़ित परिवार है गैस त्रासदी से और 20,000 जो गैस प्रभावित की मृत्यु हुई है, उनके परिवारों को मुझे लगता है कि भी जो है बहुत उचित न्याय मिल पाएगा। यदि वैसे भी भोपाल के राजधानी है और भोपाल के आसपास जो वातावरण है वो प्राकृतिक वातावरण है और पर्यावरण की दृष्टि से बहुत बेहतर शहर माना जाता है। और ऐसे में बीचों बीच शहर के भी आज तो बसाहट इतनी बढ़ गई है भोपाल की कि वो यूनियन कार्बाइड का जो 80-85 एकड़ का जमीन है वो शहर के बीचों बीच आ गया है। तो मुझे लगता है कि वहाँ पर्याप्त विकास और जिस तरह से कचरा निपटान में न्यायालय ने जो है समय समय पर दिशा निर्देश दिया है सरकार को, उसी तरह से उस जमीन के डेवलपमेंट के लिए भी यदि समय समय पर सरकार का दिशा निर्देश प्राप्त हो तो मुझे लगता है कि सरकार भी बिना किसी बाधा के काम कर पाएगी
और जो मैं बार बार सिर्फ यही बात कह रहा हूँ कि गैस पीड़ितों के परिवारों को, मृतकों के परिवारों को और वर्तमान में जो गैस पीड़ित है उन सबको जो है ये एक राहत की बात होगी, एक आत्म सम्मान बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, इससे उन्हें एक न्याय मिला, इस तरह के भाव पैदा होंगे। ये मुझे लगता है कि न्यायालय को भी इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। ठीक है खिलावन जी, ठीक है, मैंने सुना आपको। जी खिलावन जी, आपकी बात को सुना मैंने। शिवम जी, एक बार फिर से आपके पास लौटूंगी। जिस तरह से खिलावन जी ने कहा कि जो सरकार कदम उठा रही है बिल्कुल सराहनीय है और इस तरह से पहल करनी ही चाहिए और ये काम और स्पीड में होना चाहिए। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि जो परिवार पीड़ित हैं उन पर भी थोड़ा सा सरकार को और ध्यान देना चाहिए। दूसरी चीज़, कांग्रेस के प्रवक्ता जो हमारे साथ अंबिका जी जुड़े हुए थे, उनका ये कहना है कि वो भी सरकार के साथ हैं क्योंकि सरकार अब सराहनीय है। हालांकि पहले जब यूनियन कार्बाइड का कचरा लेकर जाया जा रहा था पीथमपुर जलाने के लिए तब नाखुश थी कांग्रेस, पर अब सैटिस्फाइड नजर आ रहे हैं थोड़े। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने इस विषय में लगातार राजनीति करने का काम किया है। जब कचरे को उसके सेफर डिस्पोजल का प्रस्ताव सरकार ने प्रस्तुत किया तो कांग्रेस उसका विरोध कर रही थी, और जब यह दुर्घटना और यह त्रासदी घटी तब भी कांग्रेस जो इसके परपेटर थे उनके साथ खड़ी थी। तो कांग्रेस की जो सोच है, जो मानसिकता है, वो पूरी तरीके से इस प्रकरण पर राजनीतिक भावना से प्रेरित रही थी। आज जब सरकार वहां पे ग्रीन जोन बनाने का प्रयास कर रही है, क्षेत्र को विकसित करने का जो 85 एकड़ का लगभग लैंड मास है उसको विकसित करने पर कार्यरत है, तो कांग्रेस को उसमें भी आपत्ति है। तो कांग्रेस की सोच, कांग्रेस की मानसिकता, तीनों ही मध्य प्रदेश की जनता लगातार देख रही है और लगातार उसको लेकर के ये तमाम चीजें कांग्रेस पार्टी की राजनीति जनता नजदीकी से देखने के पश्चात उस पर कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। जी अंबिका जी, एक फाइनल कमेंट आपसे लूंगी। शिवम जी को सुना आपने। देखिए सदस्य जी, जब निस्तारण हो रहा था उस कचरे का तो उस समय हमने केवल मानव जीवन के प्रति सुरक्षात्मक स्थितियां रहें इस पर चर्चा कांग्रेस ने की थी और वो सारी की सारी माने वैज्ञानिकों की राय से उसका निस्तारण होना चाहिए। कांग्रेस ने कभी विरोध नहीं किया जिससे कि उसका जो विषाक्त कचरा है उसका कोई प्रभाव मानव जीवन पर ना पड़े और वो निस्तारण होगा। तो केवल इतनी सी बात कांग्रेस ने कही थी। आज यह पार्क के रूप में डेवलप कर रहे हैं, हरियाली वहाँ पर बात तो नहीं थी, पूरे प्रोटेस्ट पर उतर आए थे। अरे वो परिस्थितियां ऐसी थी, एकदम से आपने जनता को विश्वास, सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है, इतने टैंकर ले आए और एकदम से प्रशासनिक दादागिरी। पर कोर्ट पे भरोसा क्यों नहीं है? चलिए सरकार पे नहीं है, कोर्ट पे भरोसा नहीं है, इलेक्शन कमीशन पे भरोसा नहीं है, कांग्रेस पार्टी को क्यों भरोसा नहीं होता? हमको पूरा भरोसा है कोर्ट पर, माननीय न्यायालय का। हम सारे कांग्रेस जन पूरा आदर करते हैं, पूरा भरोसा रखते हैं। रहा सवाल चुनाव आयोग का, तो चुनाव आयोग पार्टी बनी हुई है, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव कार्यालय चुनाव आयोग बन गया, इस वजह से वो सारी बातें पब्लिक डोमेन में। अभी उस टॉपिक को हटा दीजिए, आप अपनी बात अभी इस पर जारी रखिए। लेकिन अब वो ठीक है, इस पर फिर बाद में चर्चा होगी हमारी आपकी। अभी तो अभी इनकी नियत देखना है, इनके अंदर इच्छा शक्ति देखना है कि जो 700 एकड़ जमीन है, 600-700 एकड़, इस पर कैसे हरियाली का विस्तार होता है, कैसे प्लांटेशन होता है, कैसे विकसित किया जाता है। अभी भी हमें आशंका है कि ये माफियाओं के चुंगल में ना आने पाए, सरकार और माफियाओं के बीच में कोई इस प्रकार का वो नहीं चक्र चले जिससे कि वो बेशकीमती जमीन जहाँ पर बिल्कुल पूरा हरियाली से आच्छादित होना चाहिए, वो पूरा भूभाग और खूबसूरत दिखे, जिसमें एक हमको एक भयावह सीन दिखाई देता है, वो अब बहुत अच्छा उसको विकसित करे सरकार, हमारी कामना है। लेकिन इसके पीछे नियत साफ होना चाहिए सरकार की और ठीक मॉनिटरिंग होना चाहिए। ठीक है, मॉनिटरिंग की बात करें खिलावन जी, मॉनिटरिंग को लेकर एक जल्दी से कमेंट दे दीजिए छोटा सा। निश्चित रूप से हर काम में मॉनिटरिंग होनी चाहिए और मुझे लगता है कि जो टाट पे पैबंद की तरह एक बड़ा भूखंड भोपाल के बीचों बीच है, उसको विकसित बेहतर ढंग से किया जाना चाहिए और सरकार यदि इस पर शुरुआती कदम उठा रही है तो मुझे लगता है कि बेहतर कदम है। लेकिन मॉनिटरिंग तो होनी चाहिए प्रत्येक काम की। आज यदि कोई सड़क बनाते हैं तो उसकी गुणवत्ता की मॉनिटरिंग होनी चाहिए, उसके नक्शे की मॉनिटरिंग होनी चाहिए, नक्शा के हिसाब से बन रहा है कि नहीं बन रहा है, मटेरियल कितना डल रहा है कि नहीं डल रहा है, ये सब मॉनिटरिंग होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जो गैस त्रासदी का जो
यूनियन कार्बाइड की जो जमीन है उस पर जो भी काम होते हैं, जो भी विकास के कार्य किए जाते हैं, चाहे वहाँ RST का विकास किया जाए, चाहे वहाँ स्मारक बनाने की कोशिश की जाए, सब कामों की मॉनिटरिंग होनी चाहिए। और बेहतर से बेहतर हम देखिए, हम 84 से आज तक उसको लगातार याद करते रहे हैं गैस त्रासदी को। और मुझे लगता है कि लगातार से जब भी वहाँ उस एरिया से गुजरो आप, तो जब वीरान वहाँ दिखता है, जो यूनियन कार्बाइड का जो कारखाना है वो दिखता है, उसका बाउंड्री वाल दिखता है, तभी जेहन में जो है उस समय की त्रासदी का एक चित्र जो है सामने आ जाती है। इसलिए मुझे लगता है कि वो सब बुरी यादों को मिटाने के लिए इस तरह का एक काम किया जाना चाहिए, ताकि जेहन में जो स्मृति में बनी हुई है लगातार हम उस दुर्दिन को याद करते हैं, उस दुर्दिन को हम ज्यादा दिन याद ना करें। इस तरह का डेवलपमेंट होना चाहिए। जी ठीक है, इसी के साथ इस चर्चा को भी यहीं विराम देंगे। हमारे सभी गेस्ट का मैसेज जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। शिवम जी आपको बहुत धन्यवाद, खिलावन जी आपको बहुत धन्यवाद, अंबिका जी आपका भी बहुत धन्यवाद 30 years on, its chemical waste चर्चा में जुड़ने के लिए। तो बिल्कुल जिस तरह से 40 साल बाद अब यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री परिसर को संवारने की उम्मीद जगी है और कोर्ट ने जिस तरह से पूरा निस्तारण किया गया इस पूरे कचरे का, और अब जब ये जमीन है इसको संवारने की उम्मीद की जा रही है, यहाँ पर स्मृति चिन्ह बनाने की बात की जा रही है, कैसे इस पर आगे क्या कुछ यहाँ पर देखने को मिलता है और क्या कुछ डेवलपमेंट इस परिसर में देखने को मिलता है, इस पर सबकी नजर रहेंगी। इसी के साथ बड़ी खबर बड़ी बहस में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए DNA। नमस्कार।